गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार कनाडा से बोल रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेसन है, इसमें कई लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बारी बारी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो और इस क्लास से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हम सबसे पहले अभिनव से शुरू करते हैं। अभिनव जी, आप बताएंगे अपने बारे में। सर, मेरा नाम सर अभिनव पांडे है। मैं सर इंडिया से हूँ। सर मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इंडिया में किस जगह से? इंडिया में सर मैं यूपी से हूँ। यूपी के ठीक है। बलिया से मैं आता हूँ सर। अच्छा जी। अक्षित, आप बताएंगे। अक्षित, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? You can say in Yes, English. sir. Hi. I'm Akshit. I'm from Canada. I'm currently studying grade 11. So I thought it'd be like best to revise trigonometry with Anna, sir. Great. Mubashir, how about you? So yes, my name is Mubashir. I'm also from Toronto, Canada. I'm in grade 9. I started studying for grade 10, and you told me that trigonometry I should learn about. So that's why I joined this class. Good. Krish, can you introduce yourself, please? So I'm Krish Agarwal. I'm currently studying in year 9 in the UK. I'm from India, Noida, Uttar Pradesh, and I think these lessons can help me improve in mathematics and these topics. Great. So let's begin with introduction to trigonometry, and thank you all for joining. It's a pleasure to see that three continents are being represented by all of us. Like I'm myself, Akshat and Mubarish from North America, Krish from Europe, England, and Abhinav from Asia. Right? That's great. So let's begin with the lesson. I'm going to share with you what I've really prepared for today's lesson. So I hope all of you can see the screen, right? Trigonometry, Yes, sir. introduction, correct? Yes. Yes. And now my medium of instruction will be Hindi. तो अब आगे का लेसन हम हिंदी में बात करेंगे और हमारी हिंदी जो है वो इंग्लिश की तरह होगी, हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड। तो आज हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने कुछ चीजें बनाई हैं। तो पहला एक जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एंगल थीटा हाईलाइट किया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं मुख एंगल, और उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हिंदी में कहते हैं समुख, करंट हाइपोटेन्यूज को कहते हैं और आधार बेस को कहते हैं। हालांकि हम इसके जितने भी वर्ड्स हैं वो हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो जो ये एंगल है वो प्रिंसिपल एंगल कहलाया जाता है। उसके अपोजिट वाली साइड को अपोजिट कहते हैं और प्रिंसिपल एंगल और 90 डिग्रीज की जो साइड होती है उसको एडजेसेंट कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली साइड होती है जो कि राइट एंगल के अपोजिट होती है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा डिफाइंड होते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे डिफाइन किए जाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कुछ स्पेशल ट्राइंगल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्पेशल ट्राइंगल्स 30, 60, 90 डिग्री वाले और 45, 45 और 90 डिग्रीज वाले, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए आपका आधार होना चाहिए पाइथागोरियन थ्योरम और सिमिलर ट्राइंगल्स। आपको अच्छी तरह से आना चाहिए पाइथागोरियन थ्योरम और सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या आप सबको आता है सिमिलर ट्राइंगल्स और पाइथागोरियन थ्योरम का कॉन्सेप्ट? राइट? Yes, sir. बिल्कुल आता है। तो हम शुरू वहीं से करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है। हमने ये ट्राइंगल लिए हैं। इन ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं कि ये सारे ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं क्योंकि इनकी दो एंगल्स बराबर हैं हर ट्राइंगल के। एक एंगल ए कॉमन है और दूसरा एंगल 90 डिग्रीज है, इसलिए ये सारे के सारे ट्राइंगल सिमिलर है। जब भी हमने सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, हमेशा हमने क्या निकाला है? साइड्स, राइट? हमें पता है कि साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मगर क्या हम कभी एंगल निकाल पाए? नहीं।
एंगल निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। तो यहां से शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी सिमिलर ट्राइंगल का। तो मैं चाहूंगा अक्षित, क्या आप पढ़ेंगे ये एग्जाम्पल 1 क्या लिखा हुआ है? Sure, see. Example 1. Pythagorean theorem and similar triangles. Find side lengths XYZ and angle BAC in the figure. तो हमें इस ट्राइंगल के अंदर जो कि हमने सिमिलर ट्राइंगल लिया है, एंगल निकालना है। एंगल ए कैसे निकलेगा, ये हमारा मेन मुद्दा है जो कि हम देखेंगे कि कैसे निकाला जा सकता है। मगर उससे पहले हमें ये साइड्स निकालनी है एक्स, वाई और जी। एक्स जो है वो ए और सी का डिस्टेंस है, हमें ये मालूम है ये 3 और वो 4 है, ये 2 साइड्स। पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो 25 और एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि 5 हो गया। बड़ा आसान है निकालना, ये हमने निकाला हुआ है। ऐसे ही हम बाकी भी साइड्स निकाल सकते हैं। अगर ये 4 है और ये 8 है, इसका मतलब ये साइड डबल होनी चाहिए, और ये साइड जो हमारी मिसिंग है बी और डी के बीच में, ये 3 होगी। और ऐसे ही अगर ये जी है तो ये भी हम इसी रेशियो से निकाल सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हालांकि इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या करा है कि सॉल्यूशन यहाँ दे दिया है। तो इनको निकालने के लिए हमने सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। हमें मालूम है कि ये जो ट्राइंगल है ADE और ABC, यानी कि ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए इनके जो साइड्स के रेशियोज हैं वो बराबर हैं। तो DE ओवर BC इक्वल्स टू DA ओवर AB। साइड्स हमें जो पता है 3 और 4 वो हमने डाल दी। जो हमें नहीं पता वो ये नहीं पता कि ये y कितना है। तो ये जो साइड है A टू D, ये 3 प्लस y हो गई ना, ये 3 प्लस y DA की जगह लिख दिया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू हमने निकाल ली 3। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने सिमिलर ट्राइंगल सॉल्व कर दिया। और हम ऐसे ही z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कैलकुलेशन आपके सामने है। तो तीनों वैल्यूज x, y और z की निकल के आ गई, जो कि यहाँ लिखी हुई है 5, 3 और 12। तो ये तो आसान काम हो गया, ये हम सबको आता है। अब सवाल ये उठता है, हाउ डू यू फाइंड द एंगल? एंगल ए कैसे निकालें? यही तो समस्या है, राइट? एंगल ए निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। तो हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। एक चीज आप देखते हैं यहाँ पे बड़ी क्लियर है, चाहे ट्राइंगल छोटा हो या बड़ा हो, एंगल ए बराबर है, राइट? दिस एंगल इज कांस्टेंट इवन if the triangle is bigger, right? So in that case हमें ये मालूम है कि ये जो साइड्स के रेशियोज हैं वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन है इन साइड्स के रेशियो का और उस एंगल का, राइट? एक रिलेशन है, इसी रिलेशन के ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। करेक्ट। So trigonometry comes from the Greek terms trigno, which means triangle, and metrio, which means measure. तो trigonometry के द्वारा हम ट्रायंगल को completely measure कर सकते हैं। मतलब ये कि साइड्स तो हम निकाल ही लेते हैं, मगर जो बाकी 3 एंगल हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मेन आइडिया है कि कैसे एंगल्स के साथ भी काम करना है। So in true sense, trigonometry begins with measurement of both sides and angles in any triangle and extends to help us even explore the celestial bodies of our universe. इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से चांद और सितारों का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल निकालना तो हमारे लिए आसान है। तो उस ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारी नॉलेज है उसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। पहाड़ों की चोटियां और सब दूरियां ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा ही निकाली गई हैं। तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो उसी राइट एंगल ट्राइंगल से चलते हैं। सो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इस समय B पे 90 डिग्री है, हम एंगल A से देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल को। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेट्स द एंगल्स विद द रेशियो ऑफ लेंथ्स। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका जो थीटा है ना वो ये एंगल है जिसको हम प्रिंसिपल एंगल कहते हैं, और बाकी साइन, कोसाइन और टैन जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना वो रेशियो ऑफ साइड्स हैं। तो हम उसे उस तरीके से अभी डिफाइन करेंगे।
So trigonometry relates the angles with the ratio of lengths that enables us to find the angles and to solve the triangle completely. तो इधर जो ये ट्राइंगल है उसमें हमने जो साइड्स दिया सी बी, इस साइड को हम कहते हैं अपोजिट साइड, और ये जो साइड है ए बी इसको कहते हैं एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज होता है ए सी। तो अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ओके क्लियर, नहीं ठीक सर। है। क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट अभी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और आप लोगों को काफी अच्छी तरह से आते हैं। तो ये हो गई अपनी तीन साइड्स। हम इन तीन साइड्स को इसी नाम से बुलाया करेंगे, एडजेसेंट, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। इसके लिए कभी कभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, एडजेसेंट के लिए ए लिख दूंगा, हाइपोटेन्यूज के लिए एच और अपोजिट के लिए कैपिटल ओ। इनकी जो रेशियोज हैं उससे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। चलिए देखें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। तो इस टेबल के अंदर मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेशियोज के नाम है, एक कहते हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। ये जो तीन है ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इनका उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल जो होता है वो कहलाता है कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। अभी आपको हो सकता है नाम थोड़े अटपटे से लग रहे हो, मगर धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो साइन थीटा टर्म है हमारा, साइन थीटा जो है वो रेशियो होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा कहते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, साइन थीटा को ओ ओवर एच जैसे लिखा। कभी कभी मैं साइन के लिए एस फॉर साइन, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करूंगा। कोसाइन थीटा का जो रेशियो है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है। टैन थीटा का रेशियो अपोजिट ओवर एडजेसेंट है। तो बेसिकली जो हमारे ट्राइंगल के तीन साइड्स हैं उनके रेशियो से बने हुए ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन जो हो गया वो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया, कोसाइन जो है वो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, और टैन थीटा जो है वो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो है। तो मैंने एक ऐसा एक्रोनिम बनाया है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं साइन अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन अपोजिट ओवर एडजेसेंट। काफी समय में कई लोग इसको सो काटोआ कहते हैं, सो काटोआ, साइन अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन अपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो काटोआ से ये याद रहता है। ये तीन जो एंगल्स हैं नीचे, ये सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो उनके रेसिप्रोकल हैं। तो आपने देखा जैसे ही हम बात कर रहे हैं साइन की, और आप ये देखिए कोसिकेंट थीटा, तो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ही जो कॉस थीटा है उसका अपोजिट या रेसिप्रोकल जो है आई शुड से सीकेंट है। तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज और सीकेंट है हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। और ऐसे ही टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट रेशियो है। तो ये तीन जो हैं वो सेकेंडरी रेशियोज हो गए, और इनको हम प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। चलिए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आपने ये देखा जो ये सारे रेशियोज हैं वो हमने एक राइट ट्रायंगल के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। तो मुबशीर, कैन यू प्लीज रीड व्हाट हैव आई रिटन हियर, थिंग्स टू रिमेंबर? Sine 0, cos 0, and Okay, I like Akshat to read it. Sine theta. Okay, sir. Sine theta, cos theta, and tan theta are called primary trigonometric ratios. Yeah. Cosecant theta, secant theta, and cotangent theta are called secondary trigonometric ratios. Secondary trigonometric ratios are reciprocal of the primary ratios. Trigonometric ratios have no units. Correct. All trigonometric ratios are written in lowercase, and Greek symbols such as alpha, beta, gamma, and theta are commonly used for angles. Correct. And the mnemonic to remember primary ratios is SOHCAHTOA. Right. And also, we know the reciprocal trigonometric ratios. Cosecant theta is 1 over sine theta, secant theta is 1 over cos theta, cotangent theta is 1 over tan theta. So, Krish, is everything clear to you so far? Yes, sir. Very good. अभिनव, यहां तक आपको सब क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब यहाँ पे पहला सवाल आता है हमें आंसर करने के लिए। तो आप ये कोई भी बोल सकता है बीच में आंसर, इसका कम्युनिकेशन और थिंकिंग का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। साइन थीटा इज नेवर ग्रेटर देन 1,
साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होती। ऐसा क्यों है बताएंगे? कोई भी बताए? Why sin theta is less than equal to 1? I should say is not greater than equal to 1. बताइए। Sir, is it because you're doing opposite over hypotenuse? Correct. So it is opposite over hypotenuse, and hypotenuse is always greater than the opposite side. Greater, Correct. yeah. Therefore, it cannot be more than 1. Very clear. Now, second one, why absolute value of secant theta is never less than 1? Absolute value होती है plus value, right? Secant theta की value कभी भी 1 से कम क्यों नहीं होती? क्या ये बताएंगे? Krish, can you tell me why secant theta is not less than 1? Mubashir, can you tell me? Secant theta is equal to Is 1 it over cos because theta. Yeah. is it because the value of sin theta वो हमेशा 1 से कम होती है, तो ज्यादा। फिर जब उसका इन्वर्स करते हैं तब हाँ, वो secant reverse। theta की हमेशा उससे ज्यादा होगी। वेरी गुड। रेसिप्रोकल करते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इनवर्स वर्ड गलत है यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। इनवर्स का मतलब कुछ और होता है, तो वर्ड है रेसिप्रोकल। ओके, जो सीकेंट थीटा है वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है, और जैसे आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, वैसे ही कॉस थीटा की भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो जब हम एक छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं 1 को, लेस देन 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा ही आएगी। इसीलिए सेकेंड थीटा की मिनिमम वैल्यू प्लस में 1 होती है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, और जो मैंने ये ट्राइंगल्स बना रखे हैं इनको हम स्पेशल ट्राइंगल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आधे सवाल तो हम स्पेशल ट्राइंगल से ही सॉल्व करेंगे। तो दो हमने स्पेशल ट्राइंगल लिए हैं। अगर 45 डिग्री का एंगल होता है 45 डिग्री का एक राइट एंगल के लिए, तो दोनों एंगल 45 के होंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अगर हम इसकी एक साइड 1 ले लें, दूसरी भी 1 होगी, और हाइपोटेन्यूज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट 2 होगी। तो ये एक स्पेशल ट्राइंगल हो गया 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज 45 डिग्रीज का। दूसरी तरफ अगर हम एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लें जिसकी एक साइड 30 दूसरी 60 हो, उसके अंदर जो रेशियो ऑफ साइड्स होती है वो 1 2 और स्क्वायर रूट 3 होती है, जहां 1 और स्क्वायर रूट 3 दो लेग्स हैं और हाइपोटेन्यूज जो है 2 है। तो हमेशा यही रेशियो रहता है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। और आपको ये भी मालूम है कि साइन जो है वो रेशियो है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज का, कोसाइन एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज का टैन जो है अपोजिट और एडजेसेंट का। मैं ये चाहूंगा आप इसकी एक पिक्चर ले लें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, इन सब की एग्जैक्ट वैल्यूज इन ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके आप इस टेबल में भरे। जैसे हम एक आध एग्जांपल अभी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 30 डिग्रीज को देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा एंगल हो गया ये 30 डिग्रीज, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, कौन बताएंगे? 0.5. अच्छा, आप बोलेंगे साइन थीटा की वैल्यू 1/2, राइट, क्योंकि अपोजिट साइड जो है साइन थीटा की, साइन थीटा है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, वो अपोजिट साइड जो है वो 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये हो गई 1/2। ये ठीक हो गया ना? अब हम ये देखते हैं कि 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कैसे निकालेंगे। सिक्सटी डिग्रीज के लिए अपोजिट साइड कितनी लंबाई है? स्क्वायर रूट 3 है, तो ये स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2, तो ये आ गई साइन 60 की वैल्यू। क्लियर हो गया? चलिए अब tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 45 डिग्रीज के लिए। क्रिश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा फॉर 45? tan 45 डिग्रीज, वी आर लुकिंग एट दिस ट्राइंगल। Is it 1? Yes, so opposite over adjacent side. So opposite over adjacent side is 1/1, which is equal to 1. That is correct. Now, if I have to find the value of cosecant theta, cosecant theta की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट, cosecant theta रेसिप्रोकल किसका होता है? Sine.
साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जो हमने साइन की वैल्यू निकाली है उसको आप उल्टा कर भी लिख सकते हैं, 2/1 फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। और वैसे आपको मालूम है साइन जो है वो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर Opposite. अपोजिट का हो जाएगा। तो अगर हमें 45 डिग्रीज का निकालना है रेशियो, तो थीटा से अगर देखें 45 देखें तो 1 इसका और ये स्क्वायर रूट 2, ये दो साइड्स हैं, तो ये स्क्वायर रूट 2 हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप ये टेबल भर सकते हैं। तो आपकी पहली एक्सरसाइज ये होगी कि ये सारे के सारे वैल्यूज और टेबल में भरें। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 0 कितना होना चाहिए? जीरो का मतलब ये हुआ कि एंगल बहुत कम है, राइट। अगर हम एंगल को कम करें तो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हाइट अपोजिट साइड कम हो जाएगी जब हम एंगल को कम करेंगे, ये 0 के करीब हो जाएगी, तो ये 0 होती है। और अगर हम इस एंगल को बढ़ा दें और इसको 90 डिग्रीज कर दें तो ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड दोनों बराबर हो जाती हैं। तो 90 डिग्रीज के लिए साइन की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ऐसे ही कोसाइन की वैल्यू जो कि एडजेसेंट साइड का रेशियो है हाइपोटेन्यूज के साथ, अगर हम 0 करें तो ये 1 हो जाती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड एक हो जाते हैं। मगर जब 90 डिग्रीज करते हैं तो फिर आप देख रहे हैं इसकी एडजेसेंट साइड बहुत 0 हो जाती है, तो ये जो है वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये इस तरीके से आप इस टेबल को बना कर तैयार कर सकती है। जो अब हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, अब हम सीकन को ले लें। अगर हम सीकन थीटा ले रहे हैं जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो अगर वैल्यू 0 डिग्रीज की है तो फिर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हुआ, और इधर 90 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? अनडिफाइंड। सो वी विल से डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो ये जो प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी मिनिमम वैल्यू प्लस या -1, मतलब पॉजिटिव साइड में 1 ही होती है और लार्ज साइड में इन्फिनाइटली लार्ज होती है। और ये जो प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कोसाइन है उनकी वैल्यूज जो हैं पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम 1 होती है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? tan थीटा की वैल्यू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो रेशियो जो है अपोजिट और एडजेसेंट का है, तो वो कुछ भी हो सकती है, राइट। -∞ से +∞ तक हमें वैल्यू मिल सकती है। माइनस वैल्यूज हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम जो राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं वो हम हर चीज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम इस समय केवल पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको स्पेशल ट्राइंगल का कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप Yes, इसकी पिक्चर ले लें और जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि ये स्पेशल ट्राइंगल्स होते हैं। जब वो आप ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो जो मैंने यहाँ ड्राइंग बना रखी है स्पेशल ट्राइंगल की, और ये जो सो का टोआ लिखा हुआ है ये आपके शीट में लिखा होना चाहिए, तब आपको बहुत आसानी से सारे सवाल सॉल्व करने आ जाएंगे। अब ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। तो सेकंड एग्जांपल जो है, क्रिश, कैन यू रीड दिस एग्जांपल नंबर 2 प्लीज? Example 2. Identify 6 trigonometric ratios of angle P. Given triangle PQR, PQ is equal to 8 centimeters, QR is equal to 6 centimeters, angle PQR is equal to 90 degrees. Write the 6 trigonometric ratios in lowest terms for angle P. तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें दो साइड्स दी गई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, सो फर्स्ट स्टेप शुड बी टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। तो हाइपोटेन्यूज बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर किया 100 आ गया, उसका स्क्वायर रूट 10, तो हमें ये समझ में आ गया कि हाइपोटेन्यूज है 10। अब हमें निकालने हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम सोका-टोआ का इस्तेमाल करेंगे और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आएंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी ये सवाल अपने आप करें। यहां पे इसका सॉल्यूशन है, तो बड़ा सिंपल है। साइन जो है अगर हमने देखा वो रेशियो है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज का, और हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया 10 के बराबर था, तो इसलिए जो साइन का रेशियो है वो 6/10 हो गया। लोएस्ट टर्म्स मतलब आप फ्रैक्शन में डिवाइड करें, कॉमन फैक्टर से 2 से डिवाइड किया तो 3/5 आ गया, तो ये साइन पी की वैल्यू होगी। ऐसे ही कॉस पी की वैल्यू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज 8/10 सिंप्लीफाइड टू 4/5। tan p की वैल्यू
अपोजिट ओवर एडजेसेंट 6/8, 2 से डिवाइड किया 3/4। तो इस तरीके से हमने इनकी सबकी वैल्यूज निकालनी। जो सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। सो कोसिकेंट पी आपने देखा ये 3/5 था, ये 5/3 हो गया, क्योंकि ये रेशियो हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट साइड है। आपको से रिवर्स करना है, राइट, रेसिप्रोकल करना है। तो ये हमारे सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आ गए और हमारे सारे के सारे रेशियोज आ गए। क्लियर है ना? Yes, sir. यहां पे आपके लिए सवाल है, क्वेश्चन ये है कि अब आप यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दूसरे एंगल से निकालें, यानी कि आर। इन्हीं रेशियोज को अगर हम आर से निकालेंगे तो कोई मुझे बताएगा कि साइन आर की वैल्यू क्या होगी? 8/10, so 4/5. 8/10 which is 4/5, राइट? इसमें आप देख रहे हैं 4/5 cos p की वैल्यू भी है। Yes, sir. क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों बराबर क्यों हैं? So please tell me why cos p is equal to sin r. Sir, is it because we're using the same values? No, this is 90 minus theta, right? 90 minus theta. अगर हम r की तरफ से देखें तो अपोजिट साइड ये हो जाती है, आप देखा फ्लिप हो गई। So cos 90 minus theta is same as sin theta. Sin 90 minus theta is same as cos theta. Do you see that? क्योंकि Yes, sir. अपोजिट साइड एडजेसेंट हो जाती है, एडजेसेंट अपोजिट हो जाती है। इसको हम कहते हैं को फंक्शन आइडेंटिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये सवाल मैंने पर्पसली लिया था, वो ये कि राइट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर आर। जब आप ये देखते हैं कि भाई ये तो फ्लिप हो गए, तो ये बड़ा आसान है तरीका देखने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आर की तरफ से क्या है, वो इस एक्सरसाइज में यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें आप ये नोट करेंगे कि जो हमने साइन पी की वैल्यू लिखी थी 3/5, वो जो है वो कॉस आर के बराबर आ रही है, ठीक है ना? सिमिलरली आप ये देखेंगे कि साइन आर और कॉस पी बराबर हैं और tan p और tan r बराबर है। देखा आपने? क्योंकि जब हम इस एंगल से देखते हैं तो ये साइड अपोजिट हो गई और ये एडजेसेंट हो गई, ठीक है ना? और हाइपोटेन्यूज तो वही है। तो इसलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लीज नोट डाउन, ये आप नोट करें, को फंक्शन आइडेंटिटी। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, cos 90 minus theta is sin theta, and tan 90 minus theta is cotangent theta. And this is because opposite side becomes adjacent when viewed from the other side. Right? Okay. Here is another quiz question for you. Anybody can answer. What is the value of tan 90 minus theta times tan theta? Tell me. What is the value of tan 90 minus theta times tan theta? अभिनव बताइए। 1, वेरी गुड। 1 tan 90 माइनस थीटा हम इस एंगल से देख रहे हैं तो आ गया एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट? एडजेसेंट ओवर अपोजिट ओवर सॉरी tan 90 माइनस थीटा हम इस साइड से देख रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं ABCD, तो आसानी रहेगी। तो जब हम एंगल C से देख रहे हैं तो ये हो गया AB ओवर BC, करेक्ट? और tan थीटा इस एंगल से देख रहे हैं तो अपोजिट साइड है CB और BC, राइट? ओवर AB हो गया। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि ये tan 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट के बराबर होता है। और आपको मालूम है tan और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। रेसिप्रोकल रेशियोज हैं। सो tan 90 माइनस थीटा टाइम्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत जल्दी हम बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पे आ चुके हैं। अब आप अगला सवाल देखें और इसका जवाब दें। ऑलमोस्ट हमारा लेसन खत्म होने जा रहा है, 2 एग्जाम्पल और हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द गिवन रेशियो। ये सवाल थोड़ा सा फर्क है। हमने आपको बता दिया secant A is given secant A is 13/12. Find other trigonometric ratios. अभिनव बताइए इस सवाल को आप कैसे करेंगे?
हेलो। हाँ बताइए अभिनव, सवाल को कैसे करेंगे? सेकेंड ए इज 13/12, 3/12 है सेकेंड ए। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे? सर इसके लिए पहले बीसी को हम निकालेंगे सर, पाइथागोरियन थ्योरम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें सेकेंड ये पता है हाँ। 13/12, तो ये 13 जो है वो हाइपोटेन्यूज है और 12 जो है सेकेंड कोसाइन का रेसिप्रोकल है, तो एडजेसेंट साइड है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन थ्योरम से जो तीसरी साइड नहीं दी गई है वो निकालेंगे, राइट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तब हमें तीनों साइड पता चल जाएंगी और उसके बाद हम सोकाटोवा यूज करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे और ये हमारे रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू निकाल देंगे। इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? क्या ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. परफेक्ट। हाँ तो सर। हम, यस क्रिश, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Very good. So first thing is BC is equals to 5, 13 square minus 12 square square root, right? तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया और तीनों साइड निकाल लिए। जब हमें तीनों साइड पता चल गए तो हमने सोकाटोवा का इस्तेमाल करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक के बाद एक निकाल लिए। तो तरीका ये एग्जाम में, सबसे पहले आप प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें, उसके बाद सेकेंडरी को फ्लिप करके लिख दें। रेसिप्रोकल है तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा समय हम ट्रिग्नोमेट्री में प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही काम करते हैं, इसीलिए ये रूल सोकाटोवा दिया गया है। साइन, कोसाइन और टेंजेंट को ही डिफाइन किया गया है, सेकेंडरी तो अपने आप ही निकल आते हैं। ठीक है ना? ये सब क्लियर हो गया? Sir? यस Sir, so to confirm, you always do the Pythagorean theorem first, right? To find all Yes. the sides and then just find using SOHCAHTOA, right? perfect. For a right triangle, that is the Okay. method of doing it. Perfect. Because Okay. first you should know the sides, then you can know the trigonometric ratios, correct? Well, we'll Yeah. take up examples also where that may not apply. We may have to find the angle. We are given the angle, then you can find the sides also. That is another thing which we'll take as an example soon. Okay, here is another very, very important question for you. It is, I have placed this as students' activity. You need to prove that z square equals to xy. You are given a right angle triangle. This is the right angle triangle, right angle at B. And this is the altitude, which is right angle on AC. तो यहाँ 90 डिग्रीज है, यहाँ भी 90 डिग्रीज है। आपको ये शो करना है कि ये जो z है, z स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। जब भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ये एक ज्योमेट्रिक मीन कॉन्सेप्ट है कि ये जो लेंथ होती है एल्टीट्यूड की z, उसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो z स्क्वायर इक्वल्स टू xy इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप ये ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा कैसे प्रूव कर सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ डू वी प्रूव दिस? अभिनव आप बताएंगे कैसे हम बताएं इस रेशियो को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट z स्क्वायर के बराबर है? सिमिलर ट्रायंगल से कर सकते हैं इसको। सिमिलर ट्रायंगल से कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये हमेशा सिमिलर ट्रायंगल से ही किया जाता है जब हम स्कूल में पढ़ते हैं अप टू 9th क्लास। अब आप ट्रिग्नोमेट्री से देखिए कितना आसान होता है। हमने को फंक्शन आइडेंटिटी पढ़ी है, राइट? हमने ये देखा कि जो tan 90 माइनस थीटा है वो कोटेंजेंट के बराबर है और प्रोडक्ट tan 90 माइनस थीटा और tan थीटा का क्या होता है? 1 होता है, राइट? अब आप ये देखें, हमने ये जो 90 डिग्रीज था उसमें एक लिया एंगल अल्फा, तो tan अल्फा बताइए किसके बराबर है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और डी, इसमें tan अल्फा की वैल्यू क्या है? अपोजिट साइड x, एडजेसेंट साइड z। तो ये रेशियो है x ओवर z, ठीक है? tan जो है वो रेशियो है अपोजिट ओवर एडजेसेंट का, करेक्ट? तो ये हो गया x ओवर z। आप ये बताएं कि tan बीटा क्या है? tan बीटा ये रहा, इसकी ये 90 डिग्रीज है और tan बीटा ये है, तो y हो गई और ये z हो गई, तो ये हो गया y ओवर z। ठीक हो गया ना? अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या मिला? 1 होना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90 डिग्रीज है।
को फंक्शन जी। आइडेंटिटी लग गई ना, 90 माइनस अल्फा हो गया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया x ओवर z टाइम्स y ओवर z इक्वल्स टू 1। आपने मल्टीप्लाई कर दिया x y इक्वल्स टू z स्क्वायर। कितनी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हमने वही सवाल कर दिया जो सिमिलर ट्रायंगल्स में पूरा एक पन्ना लग जाता है करने में। समझे? ये पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। क्रिश, डिड यू अंडरस्टैंड दिस प्रूफ प्लीज? हाँ सर। समझे ना? तो आपने पावर देखी ट्रिग्नोमेट्री की, इतनी जल्दी हम इतने बड़े सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और इतनी आसानी से कर रहे हैं, ये खूबी है। तो अब एक्चुअली आप तैयार हैं कि अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने इसका जो छोटा सा प्रूफ आपको समझाया, यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, और स्टेप्स को देखते हैं। अक्षित, कैन यू प्लीज रीड व्हाट इज द क्वेश्चन? Yes, sir. Prove that z square equals to xy in the given figure. Yeah. Geometric mean concept. This is a very Beta important equals geometric to mean 90 concept. degrees Yes, here is the minus proof. alpha. Yeah, read. Beta equals to 90 degrees minus alpha, sir. So tan alpha equals to x over z, and tan beta equals to y over z. So tan alpha times tan beta is 1. So that's where we get x over z times y over z, which is 1. So x y is z squared is equal to z squared. Do you see the beauty of the proof? Right? You must have done Yes, this sir. problem earlier using similar triangles. Do you remember that? Similar. And these Yeah. are the most complicated questions on similar triangle. And with trigonometry, we can easily do them. So, Krish, is that clear to you? So why is tan A times tan B equal to 1? Okay. So we just did earlier. Do you see that? Tan 90 minus theta times tan theta equals to 1. When we look from this angle, tan theta is the ratio of this side, which is BC. This is tan 90 minus theta, first we are writing. Tan 90 minus theta is the ratio of AB over BC, right? And tan theta is the ratio of BC over AB. When you multiply, you get 1. It is the co-function identity. Because when you look from the other side, then the adjacent becomes opposite and opposite becomes adjacent. That is the beauty of co-function identity. Do you see that? So here you can write tan theta times tan 90 minus theta is equal to 1. One of the most important relation which we have learned today. So highlight this, okay? Now, Krish, is it clear to you? Yeah. We use this property to solve that particular question. Do you see how everything is related? I actually worked a lot on, the way I could teach you in minimum time all the concepts based on right angle triangle trigonometry. Do you understand? If you open the book, any book, you will be able to solve at least 90% questions without any problems. And there are always some challenging questions, right? Where you have to use your mind. We'll also look into those questions later in our coming classes. Now here is the proof, which is now very clear. And the idea is this, and that is tan theta times tan 90 minus theta is always equal to 1. And here, the sum of these two angles is 90, and therefore, one angle is 90 minus the other angle, correct? And that is how we have shown it. Now here is another important question when we talk about India. जब हम इंडिया की बात करते हैं तो पतंगबाजी तो याद आ ही जाती है। तो ये सवाल जो है, क्रिश, कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन? Test 2, height and distance problems. Abhinav is flying a kite which is just above the house of Akshit. Horizontal distance between Abhinav and Akshit's house is 500 meters. Find the length of the string if the kite is flying at an angle of elevation of 60 degrees. तो जब भी हम सवाल करते हैं, सबसे पहले हमें एक ड्राइंग बनानी चाहिए। यहाँ मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बनाई है, जिसकी जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाई है। आगे की क्लासेस में, कल जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम 3D ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लेने वाले हैं, और ये सवाल हम दोबारा लेंगे। तो यहाँ पे ये काइट है के पोजीशन पे, अभिनव जी यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, और ये जो एंगल अल्फा है वो हम कह रहे हैं कि 60 डिग्रीज का एंगल है। और ये घर है अक्षित का, जो कि 500 मीटर की दूरी पे है। तो हमने एडजेसेंट साइड हमें पता है, एंगल पता है, हमें ये एक्स निकालना है
कि ये जो डोरी है वो कितनी लंबी है। तो कैसे निकालेंगे बताइए। क्रिश, कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज? विच रेशियो टू यूज? तो 100 का 2 हमने लिख लिया। हमें क्या पता है? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। अगर हमें एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज पता है, इन दैट केस क्रिश, which ratio should I use out of these three? Cosec. Perfect. In cosine, we know adjacent and hypotenuse is the ratio. So simply, we'll find that ratio. We know cos of 60 degrees is equal to the adjacent side, which is 500, over the hypotenuse, which we need to find. Correct? 60 degrees cos. Cos 60 degrees क्या है? ये हमारा स्पेशल ट्राइंगल है cos 60 डिग्री एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाफ इज इक्वल टू 500 ओवर x। करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी। Do you see how easily we are able to solve such questions of height and distance using trigonometry? Do you see that? So that's the beauty. So I'm going to wind up today's lesson with this particular example where I've shown you the work, and I've actually drawn 3D figure here, mainly because in our next class, we are going to take more examples based on 3D, okay? For you as a homework, here are 3 questions. You only have to find the trigonometric ratios sin theta, cos theta, and tan theta for these 3 figures, right? I'd like you to take the picture of this, and as a practice, find all the primary trigonometric ratios. When we say primary trigonometric ratios, we mean sin theta, cos theta, and tan theta for these particular triangles. Is that clear to you? So just take a picture, and we are going to wind up this class now with this particular example. Okay? Now, I would like one of you to summarize today's learning. So Mubashir, can you first tell me, what did you learn today? Well, I learned, of course, the introduction, the Pythagorean theorem I already knew since grade 7, but I learned more in detail. I learned about the triangles in the trigonometry, about the hypotenuse, the adjacent and the opposite sides. Good. And Krish, can you continue with this? What was your learning in addition to what Mubashir said? Firstly, I learned about the trigonometric ratios, the primary and secondary ones, and how they relate to each other. Yeah. So like sine 90 minus theta is equal to cos theta, and like that. Yeah. And also learn how trigonometry can help you in real life. For example, the kite equation. Very good, very good. अभिनव जी, आप बताएंगे क्या आपने सीखा आज? हाँ सर, आज मैंने सर ट्रिग्नोमेट्री में का बेसिक में सीखा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलर ट्रायंगल का जो रिलेशन होता है उसको सीखा हमने। वेरी गुड। उसके बाद सर साइन के कोफंक्शन के बारे में सीखा। कोफंक्शन, वेरी गुड। कोफंक्शन आइडेंटिटी। उसके बाद सर यस, उसके बाद सर हमने लाइफ एग्जांपल देखा सर, वो हाइट एंड डिस्टेंस का। वेरी गुड। हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जांपल्स, हम हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जांपल ऐसे करेंगे आप देखते रह जाओगे। एक एक मिनट के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल मैं कराऊंगा अगली क्लास के अंदर, वो भी 3D हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जांपल्स। अक्षित, कैन यू प्लीज summarize about today's learning and what was the most important thing which you learned today? Sure, sir. So today's class was like a great summary of all the introduction to trigonometry. So something new that I learned was, firstly, I revised my previous knowledge on trigonometry with the primary trigonometric ratios, and then I was introduced to the reciprocal of those ratios and the cofunction identity, of course, which was new to me. So that was really helpful. And the part that I found most interesting was the cofunction identity, because it helps you attack more problems easily. Perfect. So that's what I found interesting. The last question which is shown here was easily we found the geometric mean relation in just 3 statements, correct? Using the cofunction identity, that is amazing proof of geometric mean. In a particular right angle triangle, the length of the altitude square is equal to the product of the other 2 segments which hypotenuse is divided into. है ना? अभिनव जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो हमने अभी करी
और 3 लाइन के अंदर जो हमने ये प्रूफ दिया है कि एल्टीट्यूड की जो लंबाई होती है उसका स्क्वायर जो दूसरी 2 सेगमेंट्स होती हैं हाइपोटेन्यूज की उसके प्रोडक्ट के बराबर है, ये हमने बहुत आसानी से प्रूव कर दिया। इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसानी से सब सवाल कर सकते हैं जो आपने पीछे किए भी होंगे, और हम 3 डायमेंशन के सवाल करेंगे जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हम अगली बार करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर सकते हैं इस लेसन के ऊपर। कल इसी समय मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा, तो आप उसे पोस्ट करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल हैं आप वो सवाल भी पोस्ट करें, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। बाय ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। Thank you. Thank you, sir. sir. Bye. Thank Bye, you. sir. Thank you, sir.